साथ निभाना साथिया। जी वो मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे गलती हो गई। मैं पहले इसे साफ किए देती हूँ। रुक जाओ। अरे रुको, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं है? तुम्हारे पैर के नीचे कांच है। तुम्हें यहां से जाने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। मैं अपना लैपटॉप और फाइल लेने आया था। हेम जी ने मुझे डांटा भी नहीं और ना चिल्लाए। मौके ढूंढ ढूंढ के इतनी सी शॉपिंग की थी, लेकिन क्या फायदा हुआ? ये बच्चे क्या, ये सिर्फ थोड़े से चॉकलेट्स और ये स्कार्फ। उफ, आई जस्ट हेट कागड़ी। अरे अगर अपने रिश्तेदारों को तोहफे देने ही थे तो खुद शॉपिंग क्यों नहीं की? और जब मैं शॉपिंग कर सकती थी तब ये गोपी खो गई, और खो गई तो खो गई, उसमें मैं क्या करूं? बाद में मिल भी तो गई ना। लेकिन नहीं, ये कागड़ी ना हमेशा हर मामले में मुझे पे टूट पड़ती है। लुटेरों की तरह आई और सब कुछ लूट के चली गई। ये तो डीओ है। मेरी परफ्यूम बॉटल कहाँ गई? मम्मी को दिखाने के लिए मैंने निकाला तो था। शायद मम्मी तो नहीं ले गई ना? हाँ राशि बोल। मम्मी अब मैं क्या बोलूं? देखिए, लालच की भी कोई हद होती है। हाँ, आप मेरी परफ्यूम बोतल भी ले गई। तू कौन सी सेंट की बात कर रही है? और मुझे कहाँ कोई सेंट की बाटली मिली है? अरे वो जो तू मेरे लिए लाई थी उसे भी वो काकड़ी ने ले ली। अच्छा, तो फिर शायद मेरी परफ्यूम की बोतल भी वही ले गई। मम्मी, एक तो इस शॉपिंग के चक्कर में मैं स्विट्जरलैंड जिगर जी के साथ लटक के चली गई थी, लेकिन क्या फायदा हुआ? सबने मुझे ही लूट लिया। अरे शांत थई जा दिकरा, शांत थई जा। ऐसे ही गुस्सा नाक पे चढ़ाए रहेगी तो किसी पर भी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं जिगर जी को ना बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। अरे क्या जरूरत थी उस कागड़ी को मेरे शॉपिंग के बारे में बताने की? कम अकल, कैसे समझाऊं तुझे? अरे कागड़ी जो ले गई सो ले गई, लेकिन अब तू जिगर जी को नाराज करने के बजाय उन्हें बोल कि अब तूने जो खरीदी की थी वो तो सब तूने काकी जी को दे दी, तो अब अपने रिश्तेदारों को देने के लिए तुझे खरीदी तो करनी ही पड़ेगी। तो बस ऐसे ही बोल के अपने पति से पैसे ढीले कर, समझी गई? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी वो आशु था। माँ जी वो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। एम जी ने आपको बताया तो होगा ना? क्या? माँ जी वो सच्ची मुझे पता नहीं है कैसे हो गया, पर ये एम जी की सेंट की जो शीशी है भूल से मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। अहम कहाँ है? माँ जी एम जी अभी अभी निकले बाहर की तरफ गए। वो यहाँ अपनी फाइल और लैपटॉप लेने आए थे। ओ, अब ठीक है। वो दरअसल उसकी ऑफिस से फोन था कि अहम का फोन नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। माँ जी अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप गुस्सा नहीं होंगी ना? पूछो गोपी वो, क्या पूछना चाहती हो? एम जी की सेंट की शीशी मुझसे गिर के टूट गई, फिर भी इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। पर मुझे लगता है एम जी मुझसे बहुत नाराज है, इसलिए माँ जी अगर आप कहे तो मैं ऐसी सेंट की शीशी उनके लिए बाजार से ले आऊं। उसकी चिंता मत करो, लेकिन पहले ये सब अंदर रख दो। मैं अभी आती हूँ। पता नहीं ये जिगर जी कहाँ रह गए। राशि, वो कैमरा देना जिसमें हमारी स्विट्जरलैंड की फोटोग्राफ्स हैं, मुझे माँ को दिखानी है। तुम उसमें इतनी खूबसूरत जो लग रही थी। अब मेरा मतलब माँ देखेंगी तो कितनी खुश हो जाएंगी ना। हाँ, वो सारे फोटोज वैसे आप ही ने तो खींचे थे, आप ही की मेहरबानी। अच्छा, वो कैमरा दो ना। हाँ, वैसे जिगर जी, मेरे जो जीन्स वाले फोटोग्राफ्स है ना, उन्हें अलग कर दीजिए, वरना वो मेरा गला दबा देंगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं डिलीट कर दूंगा। अच्छा, और एक जरूरी बात कहनी थी। कहो ना राशि। वो मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत है। ये जिगर जी, वो मुझे ना थोड़े और पैसे चाहिए। वो क्या है, मैंने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए स्विट्जरलैंड से कुछ गिफ्ट्स लाई थी, लेकिन वो सारे गिफ्ट्स काकी जी लेके चली गई अपने रिश्तेदारों को देने के लिए। तो मैंने सोचा है कि मैं यहीं से कुछ चीजें ले लूंगी और अपने फ्रेंड्स को ये कह के दे दूंगी कि मैंने स्विट्जरलैंड से लाई है। तो 8-10 हज़ार की जरूरत थी। 8-10 हज़ार राशि? स्विट्जरलैंड में तुमने पहले इतनी शॉपिंग कर ली है। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन वही तो, वो सारी गिफ्ट्स काकी जी लेके चली गई अपने रिश्तेदारों को देने के लिए। तो फिर जिगर जी, काकी जी को तो मालूम भी नहीं पड़ता अगर आप उन्हें नहीं बताते तो। राशि, उसमें से कुछ तो बचा ही होगा ना। और रही बात काकी जी का रिश्तेदारों को गिफ्ट देने वाली बात, वो ठीक ही तो है ना राशि। जब भी आप फॉरेन से आते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। मुझे लगता है काकी जी ने बिल्कुल ठीक किया। हाँ, वो वैसे भी सब कुछ अपने रिश्तेदारों के लिए ले गई है। लेकिन यहाँ का तो हो गया, लेकिन मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाऊंगी तो क्या मुंह लेके जाऊंगी? राशि,
जो तुम्हारे पास गिफ्ट बाकी है ना राशि, उसमें से मम्मी जी को भी दे देना। वैसे भी इतने भारी खर्चे के बाद राशि, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। बल्कि मेरी खुद की जेब में मेरे पास सिर्फ 2-3 हजार रुपए बचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम समझोगी और इस बात का बुरा नहीं मानोगी राशि, लेकिन मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। मैं ये फोटोज मम्मी को दिखा के आता हूँ। ओह गॉड, ये ऐसे आदमी की बातें सुन के किसी को गुस्सा कैसे नहीं आएगा। उफ। और ये मम्मी भी ना, मम्मी को लगा था जिगर जी से पैसे ऐंठना बहुत आसान है, सीधे सीधे पैसे दे देंगे। 200 रुपए दे के चले गए। साथ